सेट भी इसका करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सीपी, अगर हम कहीं पर भी सीपी लिखेंगे, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा हुआ मूल्य, या बोल सकते हैं क्रय मूल्य, खरीद का मूल्य। एसपी जहाँ पर लिखेंगे हम, तो वहाँ पर हम याद रखेंगे कि सेलिंग प्राइस। एसपी, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य। सीपी, सीपी माइनस एसपी, अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस हो रहा होगा तो होगा हानि या लॉस होगा, ठीक है, याद रखेंगे। एसपी माइनस सीपी, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट रहा होगा तो होगा प्रॉफिट, जिसे हम लाभ बोलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्याम एक गाय को 800 रुपये में खरीदता है और उसे 1000 रुपये में बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमारे पास सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 800 रुपये, ठीक है। एसपी कितना दिया है, सेलिंग प्राइस 1000 रुपये। इनका अंतर कितने का है, वो बनेगा 1000 रुपये में 800 रुपये घटाएंगे तो कितना बनेगा, 200। 200 का लाभ हुआ या हानि, वो हमें पता लगाना होगा। एसपी बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य से कम में खरीदी है, ज़्यादा में बेच दी, लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो जितना ये लाभ आएगा वो रहेगा ऊपर। हमेशा क्रय मूल्य रहता है, मूल वैल्यू रहती है नीचे, गुणा में करेंगे 100, ठीक है। हमने भाग दिया, डबल जीरो वाला डबल जीरो से कट जाएगा 8 का, 8 से भाग करेंगे एक बार, 8 से भाग करेंगे 8 दूना 16, 4 जीरो 8 5 40, तो हमारा कितना बनेगा 25%। पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का 25% आंसर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, राम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें, सीपी खरीदा हुआ मूल्य कितना था, 100 रुपये। एसपी बेचा गया मूल्य कितना है, बेचा कितने में है, 80 रुपये में। अंतर कितने का हुआ, लाभ या हानि, वो हुआ 20 का। 100 की वस्तु खरीदी थी, 80 में बेच दी, 20 रुपये की हानि हो गई। अब हमें हानि प्रतिशत बताना है, तो जो हानि या लाभ होता है वो ऊपर रहता है, मूल वैल्यू क्रय मूल्य को माना जाता है, वो बट्टे में रहती है, और गुणा में लगा देते हैं हम 100, ठीक है। और इसे हम सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बनेगा हमारा 20%। 20% हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विकल्प में है, 20% आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम तीसरा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप इसको एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सरल है, इस वजह से थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, बाकी सॉल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, 450 की एक वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो टाइप बता रहे हैं, ठीक है, हो सकता है तीन भी बन सकते हैं। जैसे आपने देखा 10% जहाँ पर परसेंट दिया हो उससे फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे 10%, इसे देखो सबसे बढ़िया विधि है कि जैसे 450 है, एक वस्तु को कितने में बेचा जाए, 450 जो दिया है वो सीपी दिया है, सीपी कितना दिया है 450। अब 10% लाभ कमाना है तो आंसर कितना होगा, यही पूछा है ना, 10% लाभ। तो आपको याद रखना, अगर इसका एसपी पूछा जाए हमसे 10% लाभ पर, तो जो 450 है 10% लाभ ही निकाल दो, इसका आंसर आ जाएगा। 10% ज़्यादा 110 हो जाएगा, बटा में 100। बस इसको सॉल्व करना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 11 का 45 में गुणा करेंगे हम, 45 गुणे में 11, कितना बनेगा हमारा 495। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड 495, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आपको करना क्या है, जितना लिखा है उतना लिख देना है। अगर परसेंटेज लाभ में दिया है तो ज़्यादा करके बटा 100 कर देंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। और दूसरी मेथड देख लेते हैं परसेंटेज से, जैसे फ्रैक्शन से भी ये बन सकता है ना। हमें ये देखना है एक चीज़ और, इसे एक थोड़ा बेसिक और बता दें। जैसे हमारी कोई वैल्यू है, पहले 100 थी, ठीक है, अब 10% लाभ मिलेगा, वो कितने की हो जाएगी 110 की, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है 450 की खरीदी हुई थी, यानी कि पहले का मूल्य कितना था 100, 400 का 100 था, और हमसे पूछा कौन है बाद का मूल्य 110 का, ठीक है, तब भी वही आएगा, डबल जीरो 45 गुणे 11 करेंगे 495, आंसर तो वही रहेगा। एक फ्रैक्शन से चाहिए तो कर लेंगे, चलो फ्रैक्शन और देख लेते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से देख लेते हैं। फ्रैक्शन वाली मेथड भी है, अच्छी होती है वो भी। आपको क्या करना है, जैसे आपकी जो फ्रैक्शन दी है फ्रैक्शन, वो देख लो, फ्रैक्शन कितना दिया है 10%।
10% लाभ है कि हानि है वो बात का बात है, ठीक है। 10% फ्रैक्शन है, 10% का फ्रैक्शन का मान होगा 1/10 या 10/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1/10। और यहाँ पर क्या है, जो ऊपर देख दिया जाता है वो लाभ या हानि होता है। 10 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि लाभ है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 क्या बनेगा SP। अब क्वेश्चन में दिया हमें क्या था, CP 450, और हमेशा CP कौन सी होती है, मूल वैल्यू नीचे वाली 10, पूछा है 11 का मान, SP का मान पूछा है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 45 × 11 करेंगे 495, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगी हो उससे आप सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अजय ने एक गाय को 4,000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच दिया, 20% की हानि पर बेच दिया, गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं सीधा कि 4,000 रुपये की क्या थी, खरीदी हुई वस्तु थी या गाय थी, उसको 20% हानि पर बेच दिया, सीधा बेचा कितने में है, 80% के मूल्य पर, बटा में 100 रख देंगे, बस इसका जो कैलकुलेट करेंगे वही हमारा आंसर। 2 0 से 2 0, 4 × 8 मतलब करेंगे तो 32, और 2 0 साथ में रहेंगे 3200। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये क्या है, बेचने पर 650 जो 600 रुपये है वो वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। यहाँ पर जो 100 वैल्यू है वो कौन सी होती है, CP, और 20% लाभ पर बेचेंगे तो ये क्या बनेगा, SP, ये क्या बनेगा, SP। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचा गया है, तो SP का मान कितना दिया है, 600। तो हम याद रखेंगे 600 बटा में SP का मान दिया है 120, गुणे पूछा हमसे क्रय मूल्य है 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, और 5 का 100 में गुणा करेंगे 500। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 500। ठीक है, लेकिन आप इसको कम समय में कर सकते हैं, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब करेंगे कैसे, देखेंगे। अब करना क्या है हमें, अभी बस उल्टा कर देना, क्योंकि अब हमें क्या है, विक्रय मूल्य दिया है, तो जो 600 रुपये दिया है, अब उसमें भाग कितने से देना है, 20% लाभ होगा तो जोड़कर भाग दे देना 100 में, कम होगा हानि होगी तो कम करके, 20% लाभ पर दे रहे हैं तो 120 होगा, 120 से भाग करेंगे। ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा 100 का मान, बस 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटा, 12 पंचे 60, 5 का 100 में गुणा किया, कितना बनेगा 500, हमारा आंसर आ जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। सोहन एक टेलीविज़न को 3,000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना था, अभी बताया ना, 3,000 रुपये इसका क्रय मूल्य, 75% हानि पर बेचता है तो 75% कम में बेचेगा कितने, 25% कम में बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 75 में, और क्रय मूल्य निकालना है तो गुणे में कितना करेंगे, 100, बस ये हो जाएगा। 25 दिया 25 चौके 100, और 25 दिया 75, और 1 से 3 एकम 3, 3 से करेंगे 1000, अब 1000 का हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 4000 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने में मूल्य पर बेचना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, जो पहला SP है, SP1 मतलब पहला विक्रय मूल्य है, उसमें पहला प्लस माइनस कर देना है X, ठीक है, और बराबर में दूसरा जो होगा SP2, उसमें क्या करना है, प्लस 100 में प्लस माइनस X2, इसमें X1। ठीक है, आप इस पर फॉर्मूले पर ध्यान दो या मत दो, आपको करना क्या है, पहला जो विक्रय मूल्य है 180 वो ऊपर लिखना है, बटे में 25% की हानि होगी तो 100 में कम करना है, लाभ होगा तो 100 में जोड़कर नीचे लिख देना है, भाग कर देना है। 25% हानि होती है तो 100 में 25% कम होगा, कितने का बनेगा, 75 का, बराबर। उसके बाद लिखा है यदि 25% लाभ कमाना चाहता हो। ठीक है, याद रखना ऊपर मूल्य रहेगा, नीचे लाभ हानि रहेंगे। 25% लाभ कमाना है तो नीचे 100 से कितना 25% ज़्यादा होगा, 125, और दूसरा विक्रय मूल्य हमें दिया नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 18 0। ठीक है, 60 का 5 में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना होगा, 60 × 5 6 पंचे 30, ये 300 बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बस इसको कैलकुलेट करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन है, अब इसी पैटर्न पर देखेंगे। ठीक है, अब जो पैटर्न है वो यही चलने वाला है। एक बिजली के खंभे को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा।
अगर बात करेंगे पहले वैक्यूम एक्स था, 15% लाभ हुआ तो 115 की वैल्यू हो गई। बराबर में 600 रुपये में बेचा तब 20% का लाभ हुआ, मतलब 100 से कितना 20% ज़्यादा 120। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। अब हम x का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 5 एकम 5, 2 7 और 5 एकम 5, 575। 575 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 8वां क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। तो अब करना क्या है, 64 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, मतलब 80 में दी जाती है वैल्यू। 100 रुपये में बेचा जाए, विक्रय मूल्य 100 होगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 100 प्लस में एक्स होगा। अगर हानि होता तो 100 माइनस एक्स कर देती। ठीक है, जीरो से जीरो काटेंगे। अब इससे करना क्या है हमें, सॉरी 60 नहीं था, 64 था ये, यहाँ पर ये 64 है। ठीक है, हमें करना क्या है, 8 से काटेंगे, 8 अठियाँ 8 दशमलव 80, 8 अट्ठे 64। फिर काटा 2 से, 2 चौके 8, 2 से काटा 2 पंचे 10, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 से काटा 100 को 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 25 का 5 में गुणा करेंगे 125। तो इधर से ये 100 इस तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 25%। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा 25%। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है, अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है, 310 रुपये की वैल्यू है, उसमें 7% घाटा उठाता है तो कितने की देता है, 93 की। बराबर में अगर वह 350 की वस्तु दे तो कितने का लाभ होगा, 100 प्लस में एक्स का। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे, जीरो से जीरो काट दिया, बराबर में 31 एकम 31, 31 दिया 93। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस में एक्स यहाँ पर तो था ही, और 3 का गुणा करेंगे 35, 35 दिया 105। बस इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये 100 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 5 बनेगा। ठीक है, 5% इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड 5% आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ेंगी। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेच रहे हैं तो लाभ हानि कितने का हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, मतलब 80 की वस्तु दी जा रही है। और 20% लाभ कमाने के लिए यानी कि 120, 100 में 20% ज़्यादा करना है 120, और 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, मान लेते हैं x। बस इसको सॉल्व करना है, क्रॉस गुणा कर देते हैं, 1/12 गुणे में 120 इस तरफ कर दिया। ठीक है, और इसको इस तरफ करेंगे 80 गुणे में 1/x। ठीक है, अब 12 से काटा, 12 दशारम 120, 1 0 से 1 0 आपस में कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर बनेगा 1 बराबर 8 में x। ठीक है, 1/1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर देते हैं इसका, तो कितना बनेगा, x बराबर 8। तो 1 रुपये में 8 वस्तुएं बेचनी होंगी उसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। ठीक है, 3 रुपये में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए नींबू को किस भाव से बेचना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास 3 रुपये में कितनी वस्तुएं हैं, 8, और बटा में 25% हानि होती है तो कितने की दी जा रही है, 75 की। बराबर दूसरा मूल्य ये हो गया और x हो गया, और 20% लाभ लिया तो कितना बना, 120। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/8 गुणे में 120 बराबर 75 गुणे में x। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 18, 8 एकम 8, 15 अट्ठे 120, 15 तीय कितना होगा, 15 तीय 45। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 75x बराबर कितना बनेगा, 15 का 3 में गुणा करेंगे 45। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम तो 45 बटा में कितना बनेगा, 75। ठीक है, अब 15 तिया 45 और 15 5 75, तो x की जो वैल्यू आएगी 3/5। 3/5 हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 4 रुपये में 3 के भाव से संतरे खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ठीक है, अगर बात करें 4 रुपये में 3 संतरे खरीदे जाते हैं, मान के चलते हैं ना कोई उसे लाभ हुआ ना कोई हानि, तो बस जो वस्तु होगी वो कितने की, 100 की बेची जाएगी। बराबर में दूसरी वैल्यू हमें दी नहीं है, दूसरी वैल्यू निकालनी है, और 25% का लाभ हो तो कितने की, 125 की। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो करते क्या है, 4/3 गुणे में कितना रहेगा, 125 बराबर इसमें गुणा करेंगे तो 100 गुणे में x। ठीक है, 25 से काटा, 25 पंची 125 और 25 से काटा 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना इसमें बना, ये जो है ये वाला 5, वो नीचे 5 नहीं है, ये ऊपर है 5। ठीक है, याद रखेंगे ये 5 ऊपर, तो इधर कितना बना, 5/3 बराबर क्या बना, x। तो हमसे x का ही तो मान पूछा था, 5/3। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा वीडियो, इसके बाद ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले दूसरे पार्ट में। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आपको इसका इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, जो 25 लिखा है 25, ठीक है 25, अब आपको याद रखना 25 गुणे में यहाँ पर क्या लिखा है, CP 25 बराबर क्या है, 20 गुणे में क्या लिखा है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य SP। ठीक है, अब इसमें हम CP और SP का अनुपात निकालेंगे, CP बटा में SP, तो ये 20 रहेगा इधर और इस तरफ से 25 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब 20/25 है। अब हम बात करेंगे इसमें कितने कम और ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, लाभ हानि का हमें यहीं से पता चल जाएगा, 20 की खरीदी हुई वस्तु है और 25 में बेची जा रही है, तो 5 का क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ ऊपर लिखा जाएगा, प्रतिशत में आंसर देना हमें, लाभ ऊपर रहेगा हमेशा, क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है। क्रय मूल्य कितना है, 20, गुणे में करेंगे 100। ठीक है, 20 से भाग दिया, 20 पंचे 100, 5 का 5 में गुणा किया, कितना बना, 25%। ये हमारा आंसर बनेगा 25%। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इसको कैसे करेंगे, शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो पहला है CP लिखा है ये SP बनेगा, जो दूसरा है 20 इसमें SP लिखा है उसमें ये CP बनेगा, और दोनों का अंतर होगा वो लाभ हानि होगा, फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, यहाँ पे 12 लिखा है क्रय मूल्य लिखा है CP हो जाएगा, 16 लिखा है SP हो जाएगा। ठीक है, CP SP का अगर हम रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, इधर 16 है इधर आ जाएगा 12। अब 16 से 12 हुआ, कितने का अंतर आया, 4 का, तो 4 हमें ऊपर लिखना है। ठीक है, बटे में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है, तो क्रय मूल्य कितना है, 16 गुणे में 100, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 16 को काटेंगे 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 100 को काटेंगे 25 चौके 100, 25% हमारा आंसर बनेगा। अब ये लाभ है कि हानि है, 16 रुपए की वस्तु खरीदी थी और 12 में बेच दी, तो क्या हुआ, हानि, तो 25% हानि प्रतिशत इसका आंसर बन जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप इसमें क्या याद रखिए, रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रुपए और वस्तु, एक तरफ रुपए लिखना है दूसरी तरफ वस्तु। 5 रुपए लिखा है 5 रुपए लिख दिए, 6 वस्तु हैं 6 लिख दी, 6 रुपए लिखा है 6 लिख दिए, वस्तु लिखे हैं 5। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्रॉस गुणा किया जाता है, 6 का 6 में गुणा किया, कितना बना हमारा यहाँ पे 36, 5 का 5 में किया, कितना बना 25, तो ये जो बनेगा हमारा CP रहेगा। ठीक है, 25 और 36, 25 और 36 का अंतर कितना बनता है, 11, तो ये जो होगा हमेशा ऊपर आएगा, 11 ऊपर, बटे में मूल वैल्यू क्रय मूल्य ली जाती है, गुणे में 100 लगाएंगे, 25 से भाग करेंगे, 25 का एकम 25 चौके 100, अब 11 4 11 चौक 44, 44% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब 44% लाभ है कि हानि, 36 रुपये विक्रय मूल्य है, 25 रुपये क्रय मूल्य है, मतलब 25 की खरीदी 36 में बेच दी, तो क्या हुआ, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी 10 रुपये में 11 की दर से वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आपको वही बताया ना, एक तरफ रुपए लिख लो एक तरफ वस्तु। हमारे पास 10 रुपये में 11 वस्तु आ रही थी और यहाँ पर 11 रुपये में 10 वस्तु आ रही है। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा 121, इधर हो जाएगा 10 का वर्ग 100। ठीक है, अब हमें देखना है कितना, 21 ज़्यादा हुआ। ठीक है, मेन वैल्यू 100 थी, हमारे पास 21 अधिक है, 21 लिख लिया बटे में, गुणे में, और बटे में क्या करेंगे 100 CP होता है यहाँ वाला, और गुणे में लगा देंगे 100 परसेंटेज के लिए, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बनेगा हमारा 21%। अब 100 की वस्तु थी 121 में बेच दी, हमें लाभ कितने का हुआ, 21% का लाभ हुआ। ठीक है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, करना है चलिए देखते हैं कैसे करेंगे।
बहुत ही कम समय का क्वेश्चन है ये। जैसे हमने बात किया 10 लिखा था, 10 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, और वहाँ पर 11 लिखा था, यहाँ पर 11 का वर्ग कर देंगे और अंतर कर देंगे। 10 का वर्ग हो जाता है 100, माइनस 11 का वर्ग होता है 21, ठीक है, 121। अब इन दोनों का अंतर कितना है 100, बस माइनस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सॉरी अंतर कितना आएगा हमारा 21 आएगा, ठीक है, अंतर है, बस माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी अब हमारा अंतर ऊपर रहेगा, बटे में मूल वैल्यू कितनी रहेगी 100, और गुणे में क्या कर देंगे 100, 100 से 100 काटा 21%, ठीक है। अब ये बताओ 21% हो गया हमारा आंसर। अब 100 की वस्तु खरीदी थी, 121 में बेच दी, तो क्या हुआ होगा लाभ, ठीक है, तो 21% हमारा लाभ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विक्रेता 5 रुपये में 6 की दर से संतरे खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। देखो जब क्या थी, दोनों क्वेश्चन में सेम सेम वैल्यू दी जा रही थी, अब अलग है, तो कॉन्सेप्ट वही है, रुपये और वस्तु का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 5 रुपये में 6 वस्तु हैं, तो दोबारा में क्या बोला है 3 रुपये में 4 वस्तु, क्रॉस गुणा करेंगे, 3 18 बनेगा, यहाँ पे 5 के 20 बनेगा, ठीक है। ये हमारा सीपी बनता है, इन दोनों का अंतर लाभ हानि होता है। लाभ हानि 20 और 18 का अंतर 2, 2 ऊपर आएगा, बटे में 20 नीचे आएगा, गुणे में 100। अब 20 से काटा 20 कम 20, 20 से काटा 20 पंचे 100। अब 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10% हमारी हानि आएगी या लाभ आएगा। देखो 20 रुपये की वस्तु थी, 18 में बेच दी, तो हानि प्रतिशत होगा, ठीक है, बस इतना देख लेना, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 10% हानि। उसमें पूछा भी गया है उसका हानि प्रतिशत कितना है 10%। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी मिले, अगर आपको यहाँ पर लिखा होगा लाभ होता है, लाभ होता है, तो आपको क्या करना है माइनस, हानि होता है लिखा होगा, तो आपको क्या करना है प्लस, ठीक है, 2 स्टेप याद रखना। तो याद रखना जो 30 आम एक्स्ट्रा मिले हैं वो रहेंगे ऊपर, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था लाभ वाला, तो 150 में से हमें वही 30 कम कर देने हैं और गुणा में लगा देना है 100। इसको सॉल्व करेंगे, 30 ऊपर रहेगा, 150 में से 30 कम करेंगे 120, और गुणे में लगाएंगे 100। 30 से काटा 30 से कम 30, 30 चौके 120, और 4 से काटा 100 को, 4 कम 4, 4 से काटा 25, तो 25 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन में लाभ के बराबर हो तो हानि को माइनस कर देना है, और हानि के बराबर हो तो जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपने देखा था कि जितनी एक्स्ट्रा मिलती हैं वो ऊपर रहती हैं, और जो हानि होगी तो जोड़ देना है, जो 40 थी उसमें 10 जोड़ देना है, और अगर इसी में लाभ लिखा होता तो हम 40 में से 10 कम कर देते, फिर गुणा में क्या लगा देते हैं 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 बटा में 40 और 10 ऐड किया कितना बना 50, गुणे में 100, 50 से एक बार 50 से 2 बार, अब 10 का 2 में गुणा किया कितना बना 20, तो 20% हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है बेईमान व्यापारी के ऊपर, ठीक है, बेईमान दुकानदार के ऊपर। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और वह 1 किलोग्राम के बांट की जगह 960 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है, तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा या लाभ होगा। तो आपको याद रखना है मेन वैल्यू कितनी थी 1000 ग्राम, ठीक है, और उसने तोला कितना है 960 ग्राम, ठीक है, और अंतर कितने का हुआ 40 का, बस ये देखना था। तो आपको इसका परसेंट निकालना होगा, तो 40 जो दिया होगा वो ऊपर लिखना है, और लास्ट वाली जो वैल्यू रहेगी 960, इसने तोला है इतना, और गुणे में कर देंगे 100, यही पूछा है बस। 0 से काटेंगे, 0 से एक बार जाएगा, 4 से काटेंगे 24 चौके 96 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसे काटेंगे, 4 से 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे 25, ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा 25/6। अब 25/6 आंसर नहीं है, तो बस इससे भाग करेंगे, 6 चौके 24 और 1 0, 6 चौके 24, और यहाँ पे कितना बनेगा हमारा, यहाँ पे विकल्प गलत है, ठीक है, 4.16 लगभग बनेगा परसेंट, तो ये गलत हो गया विकल्प, 4.16 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा लगभग, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी एरर है विकल्प में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% लाभ कमाता है, बताइए कि वह 1 किलोग्राम के बदले कितना तोलता है। अच्छा 1 किलोग्राम का मतलब कितना है 1000 ग्राम, ठीक है। चलिए और बात करते हैं 25% लाभ। 25% लाभ की फ्रैक्शन क्या होती है 25 चौके 100, 1/4 बनती है फ्रैक्शन। अगर आपने फ्रैक्शन बनाना नहीं सीखा है तो हमारे इस प्लेलिस्ट पर जाएं इस चैनल की, और परसेंटेज वीडियो में आप देख लीजिएगा कि जो फ्रैक्शन है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब 25% की फ्रैक्शन 1/4 है। अब लाभ वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर ये जुड़कर 4 में 1 जुड़ा होगा, कितना बना होगा 5। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1000 ग्राम की जगह कितना तोलता होगा, तो जो 5 जो मान है, जो 1000 जो वैल्यू है वो 5 की वैल्यू दी गई है, ठीक है,
और हमसे पूछा कितना है, मेन कितना तोलता है वो 4, 4 के हिसाब से। तो बस इसको सॉल्व करना है, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 0 0। अब 200 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना बनता है, 200 के 800। तो 800 ग्राम वो है तोलता है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाता था कि कितने की कमी करता है तो वो 200 की कमी करता है, 200 ग्राम की। तो हमसे पूछा था कितना तोलता है, तो 800 ग्राम तोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता। मान के चलते हैं हमारी मूल वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, ये क्या होता है, सीपी क्रय। अब इसे हम 5% सॉरी 5% नहीं 15% के लाभ पर बेचते हैं। 100 का 15% 15 होता है, तो 115 में बेचेंगे। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारा, एसपी। ठीक है, ये एसपी बन जाएगा। और यदि उसने क्या किया, 5% हानि पर बेचा, 5% हानि पर अगर हम बेचेंगे, 5% हानि पर, तो 100 का बेच रहा था, तो अब कितने में, 95 में बेचेंगे। ठीक है, 95 में बेचेंगे कि नहीं, तो ये भी हमारा एसपी। तो हमसे बोला है पहले वाला और दूसरा एसपी का अंतर कितना हो रहा है, 95 और 15 की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। तो हमसे बोला है जो एक दूसरे से अधिक रुपए हैं वो कितने हैं, 50। तो यहाँ पर कितना है, 20 का मान। और टोटल हमसे सीपी पूछा है, तो 100% के बराबर होता है सीपी। 100 का मान हमसे पूछा है, 20 से भाग करेंगे 20 एकम 20, 20 से 100 में भाग करेंगे 20 पंचे 100, 50 का 5 में गुणा करेंगे 55 25, यानी कि 250 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता। सेम क्वेश्चन है, और वक्र मूल्य तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमारे पास मूल वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने 20% लाभ पर खरीदा बेचा तो 120 की वस्तु बेच दी। ठीक है, कितने की वस्तु बेच दी, 120 की। अगर हम बात करें, हमने अगर इसे पहले 15% था, सॉरी यहाँ पे 15% था ना, यहाँ पे क्या था, पहले 15% लाभ पर बेची, तो 15% लाभ 15 ही बनेगा हमारा, तो 115 की वस्तु बेच दी। और दूसरी बार उसने 20% लाभ पर बेचा, तो ये भी 20% लाभ पर अगर बेचेगी तो 120 की बेचेगी। ठीक है, तो पहला जो एसपी है दूसरा एसपी जो बराबर है, कितने, एक दूसरे से 500 अधिक हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 120 और 15, 115 का अंतर 5 होता है। तो हमें पता चल गया जो 500 की वैल्यू है वो 5 अनुपात के बराबर है, यानी कि 5 का मान 500 बताया गया है। तो हमसे 100 का मान कितना होगा, ऐसे ही 100 का क्रय मूल्य पूछा है हमसे, 100 के बराबर होता है, 5 से एक बार काटेंगे, 5 से 100 को 500 को काटेंगे तो 100 बार। अब 100 का 100 में गुणा करेंगे हम तो कितना बनता है, 10,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 10,000। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इनको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को करने वाले हैं, बहुत ही कम समय में। चलिए 12वां क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, क्या होगा यह बताएं। तो अगर बात करें 340 की वस्तु है तो यहाँ 350 की, यानी कि अगर पहले 340 और 340 में अगर बेचा जाए तो हमें अंतर मिलता है 5% का। तो यहाँ पे कितने का अंतर पड़ रहा है, यहाँ पे देखो 340 और 350 में 10 का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, हमें पता है क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% के बराबर। चलिए बात कर लेते हैं 10 जो अंतर बना वो कितने का मान बना, 5% का। 5% का मान दिया है, हमसे पूछा कितने का है, क्रय मूल्य पूछा है, तो 100% होता है क्रय मूल्य। 5 से एक बार, 5 से दो बार, 5 दूनी 10। अब 2 का 100 में गुणा करेंगे कितना बनेगा हमारा, 200। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 200। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। एक कुर्सी को, यहाँ पे एक लिखा है, ठीक है, एक कुर्सी को 40 रुपये की अपेक्षा 35 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको बताया है कि 40 रुपये और 35 रुपये में बेचते हैं, तो कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। और हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 अनुपात दिया है 5% का, 5 का। और पूछा कितना है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो हमसे 100 का मान पूछ लिया है, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे एक बार, तो 1 का 100 में गुणा करेंगे कितना, 100 एकम 100। तो 100 जो बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज ही हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलने लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सभी के लिए होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक मैथ है, ये सभी को आनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा जो हमारा वीडियो है उसमें देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हैं। मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज को वह 20% लाभ पर खरीदता है तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। सॉरी, इसमें लिखा था पहली मेज को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, आपका ये जो क्वेश्चन है मात्र 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है सॉल्व, हो सकता है 2-3 सेकंड में भी आप कर ले जाओ, बस आपको क्या है इसका पता होना चाहिए इसको में ट्रिक क्या लगानी है। इसमें ट्रिक के साथ देखेंगे हम। तो आपको क्या करना है, इसमें कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का मिले कि 2 मेजें हैं, 2 घोड़े हैं, 2 कारें हैं, प्रत्येक को 160 रुपये में खरीद रहा है, अगर क्रयमूल्य सेम दे रहा है तो हमें क्या करना है, एक पर लाभ एक पर हानि दिया है तो जो भी लाभ दिया है उसको प्लस का मानना है और जो भी हानि दे रहा है उसको माइनस का मानना है। ठीक है, और बटा देखो 20 में से 10 माइनस करेंगे बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 में से 10 माइनस किया कितना बचा हमारा 10, 10 बटा में 2, 2 से एक बार, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 5% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन प्लस में आया तो हम कहेंगे 5% लाभ हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर माइनस में आता तो हम कहते माइनस का ये हानि होती। तो 5% का लाभ हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। उसने एक मकान को 25% हानि पर तथा दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचा, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो अभी आपको बताया था कि क्या करना है, अगर क्वेश्चन में दिया जाए प्रति मकान और खरीदना, अगर खरीदने का मूल्य सेम है तो इससे कुछ मतलब नहीं होता जो मूल्य दिया होता है। ठीक है, मेन परसेंटेज जो होगी उसी से सॉल्व हो जाएगा। 25% अगर बात करें, पहले लाभ लिख लेते हैं 25%, फिर 25% माइनस हानि वाला लिख देते हैं। ठीक है, और बटा में लगा देते हैं 2। अब 25 में से 25 गया, कितना बचा 0, 0 बटा 2 का मतलब होता है 0% का लाभ, 0% का हानि। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो कोई लाभ होगा ना कोई हानि। तो कोई परिवर्तन का नहीं का मतलब होगा ना तो कोई लाभ, ना लाभ और ना ही हानि। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले आपको याद रखना परसेंटेज से सॉल्व हो जाएगा, दोनों को माइनस करके देख लेना और 2 से भाग करके देख लेना, जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। अब क्या है, 720 रुपये में बेचता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अच्छा तो बताएं उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको करना क्या है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से सही है कि आप इसको मेथड से सॉल्व करो तो जल्दी आ जाएगा। 2 वस्तुओं में, इसमें क्या है विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। अगर बात करें प्रत्येक को उसने 720 में बेचा, अगर हम टोटल एसपी की बात करें तो क्या होगा, 2 वस्तु थी, 720 का 1 है तो दोनों वस्तु कितने की, 2 का गुणा करना पड़ेगा, कितना बनेगा 7 दूनी 14, 1440 की, ये क्या बनेगा एसपी। ठीक है, अब क्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हमने इसमें सीपी ज्ञात करना है। सीपी कैसे निकलेगा, जो हमारे 720 है, 720 में तो वस्तु बेची गई है, 20 जो 720 बेची है और 20% के लाभ पे बेची है, यानी कि हम कह सकते हैं 120 की वैल्यू दी गई है, हमसे 100 का मान पूछा है। ठीक है, इसमें क्रय मूल्य निकल आएगा। और साथ ही साथ एक वैल्यू और है, जो 720 में तो बेची गई थी और 10% की हानि पर बेची गई थी, यानी कि 90 की वैल्यू दी जा रही थी और 100 की वैल्यू पूछी जा रही थी। अब ये जो होगा हमारा टोटल सीपी बनेगा। ठीक है, 12 0 से 0 काटेंगे, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, तो ये बनेगा 600। 0 से काटेंगे 0, 9 से 9 8 72, तो 8 और 6 मतलब यहाँ पर कितना 600 रहेगा, इधर कितना 8 का 100 में 800, तो 800 और 600 कितना बना हमारा 1400। सीपी कितना है 1400। ठीक है, और एसपी कितना है 1440। अगर हम इसमें लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं, 1400 और 40 में कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, बटे में 1400 गुणे में 100। ठीक है, अब 1400 की खरीद थी, 1440 में बेच दी, तो क्या हुआ लाभ प्रतिशत। बस इसको सॉल्व करना है। अगर हम 00 से काटेंगे, 00 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 20 बार, तो हम कह सकते हैं कि जो 20/7 बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 20/7 ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 1-2 बार और ट्राई करिए। ठीक है, ये सारे वीडियो देखने के बाद अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं आप, तो एक बार आप थोड़ी स्पीड के साथ इस वीडियो को चलाइएगा और खुद से आंसर सॉल्व करिएगा। ठीक है, और जहाँ पर आपको लगे कि आप नहीं बता सकते हैं तो उसमें सॉल्यूशन भी देख लीजिए, नहीं तो आप उसको स्टॉप करिए, क्वेश्चन देखिए और उसका तुरंत आंसर दीजिए सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद फिर चलाइए, दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको स्टॉप कीजिए और उसका आंसर करके देखिए, आपको आ जाता है तो फिर इसके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में आप फंस रहे होंगे तो उसको आप दोबारा से डिटेल देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या आने वाला है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए हैं, एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हो, तो बताएं पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, अगर कभी भी कि प्रत्येक को कितने में 2 वस्तु होंगी, एक प्रत्येक को समान दर से खरीदा जा रहा है, ठीक है, एक पर सेम लाभ और सेम हानि, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, इन दोनों में करना क्या है,
इसका मान लेते हैं, ये जो सेम वैल्यू है इसे माना जाएगा x, ठीक है। x बराबर कितनी है 20। आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर बटा में 100 कर देना है, हमारा आंसर बनाएगा। और इस स्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि होती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इस स्थिति में हमेशा हानि होती है। अच्छा ये बताओ x का मान 20 है तो x स्क्वायर का मान क्या बनेगा हमारा, ये बताओ 20 है x का मान, तो x स्क्वायर का मान बनेगा 400, ठीक है। बटा में 100 दिया था, 100 यहाँ पर लिखेंगे, 00 से 00, यहाँ पर क्या आया 4%। अब 4% हमने क्या बोला आपको, हमेशा इस स्थिति में क्या होगी, हानि। हानि का मतलब है कमी आएगी, ठीक है। तो 4% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है। 4% कमी, 4% हानि। चलिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दो रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया है। पहली रेडियो को 30% के लाभ पर बेचा है, दूसरी रेडियो को 20% हानि पर बेच दिया है। पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तब लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी या बोले क्रयमूल्य क्या हुआ। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, जैसे अगर बात करें, दोनों रेडियो हैं उनको टोटल 900 रुपये में खरीदा है, ठीक है, क्वेश्चन यही है ना। इसके लिए करना क्या है, आपको रेशियो मेथड लगानी है। जैसे बात करेंगे 100 की वस्तु 130% के लाभ पर मिली तो कितने की मिलेगी, 130 की। 20% की हानि पर मिली तो कितने की मिलेगी, 80 की। अगर बात करें क्वेश्चन में दिया हो ना तो लाभ ना तो हानि, तो 20 में माना करो हमेशा 100। अब इनको रेशियो बनाओ, 80 और 100 का अंतर कितना आता है 20, और 100 का और 30 का अंतर कितना आता है 30। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर बनेगा अनुपात 2:3। चलिए ये हमारा अनुपात 2:3 आ गया, ठीक है। अगर हम इसमें बोलें टोटल 2 और 3 अनुपात कितना बनेगा 5। तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि 900 में टोटल जो वैल्यू है 900 को 5 का वैल्यू दिया है, 5 से भाग कर देंगे। अब पूछा किससे है, लाभ से पूछा कि हानि से पूछा, ठीक है, लाभ से पूछा कि हानि से पूछा, यही है ना क्वेश्चन, तो यही पूछा है ना कि लाभ से पूछा कि हानि से पूछा। तो क्वेश्चन में दिया है लाभ पर बेची गए, तो पहली वाली चीज लाभ पर थी, दूसरी वाली चीज हानि पर, यानी कि पहले वाले रेशियो का मान पूछा है, 2 का मान पूछा गया है। चलिए भाग करते हैं, 2 5 एकम 5, 5 से करते हैं 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 0। अब 180 आया, 18 × 95। अब 18 का 2 में गुणा करेंगे, मतलब 18 दूना 36, और 1 0 है तो 100 लगा देंगे, 360 इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले और उसमें लिखा हो ना तो लाभ ना तो हानि, तब आपको बीच में क्या लेना है, 100 लेना है। और अगर यहीं पर लिखा जाए विक्रय मूल्य समान हो तो उसकी जगह फिर 100 की जगह 0 लेना है, ठीक है। बाकी बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो घोड़ों को 2200 रुपये में खरीदकर एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। अगर दोनों दोनों का विक्रय मूल्य समान है, देखो क्वेश्चन आ गया ना, विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो करना क्या है, जैसे 40% लाभ है तो लाभ वाला 140 में मिला, 20% की हानि है तो कितने में मिलेगा 80 में। और अगर विक्रय मूल्य समान वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आपको यहाँ पे बीच में कितना लेना है 0, बस इसको काट के देखना है और बन जाएगा हमारा। अब इधर 0 80 का अंतर 80 ही आएगा और 100 140 का अंतर 140 ही आएगा। चलिए 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 7 14, यहाँ पर 4 यहाँ पर 7, तो 4:7 हमारा इस क्वेश्चन का अनुपात बनेगा, ठीक है। अगर हम टोटल पूछे इन दोनों का अनुपात कितना बनेगा, 7 और 4 11, और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है 2200 रुपये, वो टोटल की वैल्यू दी गई है कितनी 2200, तो टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है 11 अनुपात। और हमसे पूछा कौन सा है, पहला लाभ का है, दूसरा हानि का है, हमसे पूछा है हानि पर बेची गया, यानी कि क्वेश्चन 7 अनुपात की वैल्यू में पूछा जा रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 00। अब 200 का 7 में गुणा करेंगे कितना बनेगा 14, 7 दूनी 1400, 1400 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, अगर क्वेश्चन में लाभ दिया है, अगर ऐसे क्वेश्चन में लाभ दिया है तो आपको करना है माइनस, ठीक है, और अगर ऐसे क्वेश्चन में हानि मिलेगा तो हमें उस स्थिति में करना है प्लस। अच्छा लाभ करना है, लाभ में क्या करना है माइनस, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और हानि की स्थिति में प्लस करने पर हमारा क्या आना चाहिए 10। अब वो करते कैसे हैं देख लेते हैं। 144 है, 144 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं, गुणा करने पर तो 144 आ जाए। और देखो क्वेश्चन किसका है, लाभ का, लाभ वाले में क्या याद रखेंगे माइनस करना होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं 144 के कि जिनका गुणा करने पर 144 आ जाए और घटाने पर 10 आ जाए। चलिए इनके मान लेते हैं, एक का हमारा है 18 और एक का है हमारा 8, ठीक है। 18 का 8 में गुणा किया, 18 8 144, गुणा भी सही है,
अगर 18 में 8 का हम माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है 10। यानी कि अब क्वेश्चन में हमें पता चल गया 18 और 8 दोनों ही हमारे गुणनखंड बन गए। अब इनमें क्या करना पड़ता है, एक एक जीरो लगा देते हैं। अब इसमें से जो जो छोटा होगा ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस आपको दो फैक्टर याद रखने हैं। कैसे बनाओगे फैक्टर, आपका जोड़ करने पर या घटाना करने पर हमारा 10 आना चाहिए। जब क्वेश्चन में लाभ दिया हो तो घटाने पड़ेंगे। ठीक है, 18 और 8 का अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। फिर अपने मन से एक एक जीरो बढ़ा दो, जो छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा ना क्वेश्चन। बाकी फॉर्मूला भी है अगर आप करना चाहो। ठीक है, अगर फॉर्मूला भी है अगर आप करना चाहो तो इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन लिख देते हैं आपको फॉर्मूला। अगर आप करोगे 10 अंडर रूट में रहता है 25 प्लस में x। ठीक है, तो माइनस में कितना रहेगा 50। अगर इस फॉर्मूले में भी आप रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट है, आपको ये ट्रिक काम आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपए में वह वस्तु खरीदी गई थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हानि। ठीक है, अभी पीछे ही बताया हानि में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और प्लस कितने करने पर हमें क्या आना चाहिए, 10। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, 10। क्योंकि हानि वाला क्वेश्चन है, प्लस करने पर आएगा। यहाँ पर एक पर 6 ले लेते हैं, एक पर 4। 6 चौके 24 होता है, गुणा सही है। 6 और 4 ऐड किया 10 बन जाता है, ये भी सही है। फिर अपने मन से क्या करना है, एक जीरो इसमें बढ़ा लेना है, एक जीरो इसमें बढ़ा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 60 और यहाँ पर आ गया 40। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 60 और 40 दोनों ही आंसर हो गए। ठीक है, हानि की स्थिति में दोनों आंसर रहेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला, 60 या 40। और अगर लाभ वाला क्वेश्चन है तो आपकी जो छोटा वाला आंसर होगा वो सही होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको यही याद रख लेना है कि 60 या 40 दोनों आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर, अगर हो सकता है विकल्प में एक क्वेश्चन का एक का आंसर दिया हो तो वो भी आंसर सही रहेगा। अगर दोनों विकल्प दिए हैं तो और अच्छा रहेगा कि दोनों विकल्प ही आंसर करो आप। तो 60 या 40 दोनों ही आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होने लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है, पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, देखो सी का क्रय मूल्य याद करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लिया करो कि आपको दिया क्या है। ए से बी के पास गई वैल्यू जो मूल्य, और बी से सी के पास, तो आपको या तो पहले का पूछा जाएगा या तो तीसरे का। ठीक है, बहुत ही कम स्थिति होती है कि वो बी का पूछे, नहीं तो ज़्यादातर पहले और सी का, मतलब पहले और आखिरी का पूछा जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे इसको, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। हमारी ट्रिक क्या रहेगी, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे क्वेश्चन ए का पूछा है कि नहीं पूछा है। ए का नहीं पूछा ना, तो आपको एक ही फॉर्मेट बनाना है कि हमेशा, जैसे ए का तो वैल्यू दिया है, तो जो 8,000 रुपये दिया है वो 8,000 लिख लेंगे। ठीक है, अब उसमें दिया है 20% लाभ पर, 20% लाभ कितना होगा, 120। 100 में जोड़ देंगे 120/100। उसके बाद उसने बी ने सी को बेचा 10% की हानि पर, 10% कम करेंगे कितना बचेगा, 90/100। और ये वस्तु किसको मिल गई, फिर सी को। बस इसको सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे सी का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जो 8,000 है, सॉरी सी का दिया होगा, ए का पूछा जाए तो हम 8,000 की जगह ए लिखेंगे और सी की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे करेंगे, जैसे हमने किया 1 2 3 जीरो से 2 जीरो और एक 3 जीरो कैंसिल, एक चौथा जीरो से चौथा जीरो कैंसिल। ठीक है, 8 12 और 9, अब 12 नंबर 108 और 108 का 8 में करेंगे 64 और 864, एक जीरो, तो 8,640 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपने कर लिया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राम एक गाय श्याम को 20% लाभ पर बेच देता है, या बेच दी इसने, और श्याम ने इसे रॉबर्ट को बेच दी। ठीक है, 25% लाभ पर बेच दिया, श्याम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो मोहन ने गाय कितने में खरीदी थी। अब क्वेश्चन किसका है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, राम ने पूछा है। ठीक है, राम ने गाय कितने में खरीदी, तो पहले वाले का मूल्य दिया है। अभी हमने आपको पहले क्या बताया, अगर हमसे ए का पूछा जाए तो हम ए नाम लिख लेंगे। ठीक है, और अगर सी का पूछा जाए तो हम सी लिख देते हैं। बाकी प्रोसेस वही रहती है, 20% लाभ पर बेचा,
तो 120 बटा में 100 गुणे में श्याम ने इसे रॉबर्ट को बेच दिया 25% लाभ पर, तो 125 बटा में 100 और इसने कितने में खरीद ली 900 रुपये में। जिसका मूल्य दिया हो उसकी जगह वैल्यू लिख लिया करो, ठीक है। अब इससे काटेंगे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है। और साथ ही साथ 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर क्या बचा 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 3 बटा 2 बचा, ठीक है। ए गुणे में 3 बटा 2 बराबर कितना है 900 और इसमें जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो 900 गुणे में 2 बटा 3, यहाँ हो जाएगा, ये साइड चेंज हो जाएगी, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 300 गुणे में 2, 300 गुणे में 2 कितना बनेगा हमारा 600। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 600। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान विधि है, ठीक है। आप चाहें तो परसेंटेज निकाल के काफ़ी लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बढ़िया है कि एक ही बार में आ जाए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे 520 रुपये में बेचकर होती है। सीपी क्या है, देखो आपको पहले बोला है पहला वाला मूल 740, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, ठीक है। और दूसरा भी पहली वैल्यू मतलब एक एक हिस्सा है, दूसरी 520, ठीक है। और आपको देखो इसमें कुछ ना तो दुगना ना तो तिगना कुछ नहीं कहा गया, यानी कि पहला जो एक मूल है दूसरा भी एक मूल है, पहले का 740 दूसरे का 520, ठीक है। अगर इसका पैटर्न मिले तो आपको अगर क्रय मूल्य निकालना है तो सीपी बराबर क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, 740 प्लस 520 बटा में भाग 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी है, एक और एक जोड़ा 2 से भाग कर दिया। अब 740 और 520 को जोड़ा हमने, कितना होता है 1260, 1260 में 2 का भाग करेंगे जब तो हमारा आएगा 630, 630 आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको देख लेना है, यहाँ पर सिंपल बोला है एक हिस्सा पूरा, यहाँ पर भी एक हिस्सा पूरा, ठीक है, बराबर है। अगर कभी दुगना और तिगना मिले तो एक यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर 1। चलो देख लेते हैं उसी तरीके से एक क्वेश्चन। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई, ठीक है, बेचने से हुई हानि की दुगनी है। पहले एक वैल्यू कितनी है 840 और कितने में बेचने पर हुई हानि की डबल है, यहाँ पर क्या हुआ है डबल हो रही है, कितने में 600 में। तो आपको करना क्या है, सीपी निकालना है हमें। देखो क्वेश्चन में लिखा है सीपी क्रय मूल्य, तो 840 सेम रहेगा, ठीक है। इधर जैसे 840 का 1 में गुणा करेंगे 840 और 600 का 2 में गुणा करेंगे कितना बनेगा 1200 और बटा में कितना करना है, यहाँ पर एक हिस्सा यहाँ पर 2 हिस्सा, तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 से भाग कर देंगे, तो 12 8 20 मतलब 20 40 ये बनेगा बटा में 3। अब 3 से इसको काट देंगे, 3 18 और 2 63 24 0, 680 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर दुगना लिखा है तो 2 लिखा था हमने, ठीक है। अगर तिगुना लिखते तो हम 3 लिखते और 1 और 3 से ऐड करके 4 से भाग करते उसमें। इस वाले क्वेश्चन में 2 लिखा था तो पहले 1 और अब 2, तो 1 और 2 जोड़ के 3 से भाग किया, और वैसे ही इसको भी डबल करना था। अगला अगर तिगुना लिखा होगा तो तिगुना करना पड़ेगा, अगर परसेंटेज में दिया होगा तो परसेंटेज में करके भाग देना। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। राम एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। इसने उसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता एवं 55 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 40% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मान के चलते हैं हमारा 100 क्या होता है सीपी, ठीक है, सीपी हो गया हमारा 100। अब इसमें बोला है 10% की हानि पर बेचा, अगर इसे 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 90, 90 क्या हो जाएगा हमारा एसपी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है 20% कम पर खरीदा होता, अगर इसमें बोलेंगे 20% कम पे तो 80 पर क्या किया उसने खरीदा, ये सीपी है। और 55 रुपये अधिक लेकर कितने में 40% का लाभ उठाया उसने, तो इस पर 40% का लाभ कितना निकलेगा। अगर हम जैसे आपको निकाल के दिखाएं तो 80 जो होता है 80 पर सीधा 140 बटा 100 निकाल दो, ठीक है। 80 का 140 बटा 100 निकल आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 14 अट्ठे कितना होता है 112, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चला 80 की वस्तु हमने कितने में बेची होगी 112 में, तो ये भी हमारा एसपी। देखो ये वाला एसपी और ये वाला एसपी दोनों एसपी हो गए। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि एक दूसरे से कितना अधिक है 55 अधिक है, मतलब पहले वाला एसपी दूसरे वाला एसपी जो है, दूसरा एसपी पहले वाले एसपी से कितना अधिक होता है 55 रुपये। तो यहाँ पर कितना अंतर बनता है, देखो 90 और 112, 90 और 112 इनका अंतर कितना बनता है, यहाँ पर बनेगा 22, ठीक है।
तो इससे हमें पता चला जो 55 वैल्यू है वो हमारे 22 का अंतर दे रहा है, ठीक है, 22 की वैल्यू दे रहा है। और हमसे पूछा किसका है, क्रय मूल्य का। हमेशा क्रय मूल्य होता है 100%। 11 दूना 22, 11 पाँचे 55, 2 से एक बार, 2 से काटो 50 बार, तो 50 का 5 में गुणा करेंगे कितना बनेगा हमारा 250। ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा 250। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, 100 बेस मान लेना है, इसको सीपी माना हमने, ठीक है। 10% यहाँ पे बोला गया था हानि, यानी कि 10% अगर हम हानि निकालते तो 10% 10 हानि निकाल के कितने में वस्तु बेची जाती, 90 में। और यहाँ पर बोला है कि 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता। तो एक बात बताओ, हमें जो वस्तु थी वो कितने में प्राप्त हो गई फिर, एक सेकेंड, चलिए अब बात करेंगे। जैसे हमें एक वस्तु थी वो कितने में प्राप्त हो गई थी, 80 में, 20% कम पर खरीदने पर। तो ये क्या था हमारा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पर हमने देखा कि 40% लाभ उठा लेता है वो, 40% लाभ निकालेंगे जब, तो इसका 40% लाभ निकाला तो हमने आया, हमारा कितना आया 112। अब 112 एसपी और पहले वाला एसपी 90, कितना ज़्यादा हुआ 22। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये 55 रुपये अधिक था, तो उसकी वैल्यू 22, जो 55 की वैल्यू है वो 22 दे रहा था, तो उससे काटा 1 की वैल्यू निकाली हमने, और हमने 100 का परसेंट जो हमने माना था सीपी क्रय मूल्य उसको निकाल दिया, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 25% कम पर या कम में खरीद कर 25 रुपये कम पर बेचा होता तो इसे 25% का लाभ होता। देखो क्वेश्चन सेम है। अब हमारा इसमें करना क्या है, वैसे ही सेम जैसे हमने सीपी कितना माना था 100, ठीक है, इसे बेस माना 100। अब हमने क्या किया, 25% लाभ पर, अगर 25% लाभ पर वस्तु बेची जाए तो 125 क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा एसपी, ठीक है। 125 क्या बना हमारा एसपी, चलिए एसपी बन गया। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि 25, अगर उसने 25% कम पर खरीदा होता, अगर इसे 25% कम पर खरीदता तो 100 में से 25 कम कितना होता, 75 रुपये की वस्तु से प्राप्त हो जाती, ठीक है। ये तो होता उसका क्रय। अब 25 रुपये कम पर बेचता है, ये बात की बात है। पहले यहाँ पर देख लो कितना लिखा है, 25% का लाभ। तो यहाँ पर 75 पर 25% का लाभ कितना होगा, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था 75 पर 25% का लाभ मतलब 125 बटा में 100, ठीक है। अब 25 से काटा 25 दिया 75 और 25 चौके 100। अब इसमें गुणा करेंगे हम, 3 से गुणा किया कितना, 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3 एकम 3, 375 बटा 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नम 36, 1 15, 4 दूना 12 और 4 दी 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 92.75। यहाँ पर ये जो निकाला हमने कितना बना, 92.75, ठीक है, 92.75 बना। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में दिया था अंतर, तो यहाँ पर देखो ये जो अंतर है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो अंतर देखते हैं वो कितना है हमारा, देख लेंगे। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पर 92 75 नहीं आएगा, कैलकुलेशन कितना आएगा हमारा, आएगा 93 75, ठीक है। अब 93 75 क्या है, एक दूसरे से कितना अधिक है, इन दूसरे से कितना अधिक है, एक सेकेंड, 31.25, ठीक है। अब ये 31.25 कितने का अंतर है, ये तो अभी आपने देखा था कि जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है 25 रुपये कम, तो 25 जो मान है कितने अनुपात का है, 31:25 का, ठीक है। और हमसे पूछा कितने का है, 100% सीपी पूछा है, 100% के बराबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, एक और गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक है, एक और गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बस काटना रह जाता है, काटेंगे हम इनको, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 से काटेंगे 625 और 25 से काटा 25 चौके 100, 25 से काटा 25, 25 का गुणा 625, 25 से काटा 25 चौके 100, 25 से कम 25। अब बचा क्या, 5 गुणे 4 गुणे 4, 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 7वां क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति 2 प्रकार की कॉफी जिनमें एक का मूल्य 22 रुपये प्रति केजी तथा दूसरे का 26 रुपये प्रति केजी 6:5 के अनुपात में मिलाता है, वह किस प्रकार बनी, इस प्रकार बनी कॉफी को 2450 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है, ठीक है।
ये 2450 नहीं है, 24.50 है, ठीक है, 24.50, 24.25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है। दशमलव के 2 स्थान तक उसका लाभ हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सीपी ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। हम क्या करेंगे, सीपी पहले जो 22 केजी वाली चाय है या कॉफ़ी है जो भी है, वो पहले 6 के अनुपात में खरीदी गई, 22 के हिसाब से 6 खरीदी, और 26 के हिसाब से 5 खरीदी गई। तो इसमें 22 किलोग्राम जो कॉफ़ी है वो 6 के हिसाब से खरीदी, ठीक है, 22 केजी रुपये प्रति के हिसाब से 6 केजी, और प्लस में और क्या क्या खरीदा उसने, 26 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 5 केजी, 26 के हिसाब से 5 केजी। और इनका जो टोटल सीपी बनेगा वो कितना, 26 छक्का कितना होता है 132, और प्लस में 26 पंचे 130। तो इन दोनों का कुल मिलाकर सीपी हमारा कितना हुआ, 262। एसपी क्या बनेगा, उसने 24.50 मतलब 24.50 के हिसाब से खरीदी, और 5 और 6 बेच दी ना, 5 और 6 दोनों कितनी, 11 केजी उसने अपनी कॉफ़ी बेच दी। तो इसका मतलब कितना हुआ हमारा गुणा, इनका बनेगा 269.50, ठीक है। अब सीपी 262 है, 269.50 एसपी है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, कितना लाभ होगा, अंतर देख लेते हैं कितना बनेगा। 269 में और 62 घटाएंगे, 62 में 7.5, यानी कि हम बता सकते हैं 7.5 का तो लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो 7.5 ऊपर रहेगा, मेन क्रैमूल होता है वो नीचे रहेगा, गुणा में लगाएंगे 100, ठीक है, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, बटा में 10 बनेगा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको क्या करना, क्या है, जो 75 गुणे 10 है, इसमें 750 बटा में 262, बस इसको भाग करके देख लेना, तो आपका लगभग आ रहा होगा 2.86%, ठीक है, एवरेज में है, आप देख लेना आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आज हमारे प्रॉफिट लॉस के सारे टाइप कवर हो चुके हैं। अब अगली जो वीडियो मिलेगी आपको, वो प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रैक्टिस वीडियो मिलेगी, उसमें हम यूपी टेट, सुपर टेट और अदर टीचिंग एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, वो सारे उसमें कवर कर रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब आपको बताना है जो सीपी है, क्रय मूल्य का रिलेशन बता रहे हैं, जो विक्रय मूल्य का कितना गुना है, 3/2 है, ठीक है, 3/2 है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से सीपी और एसपी, जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका अनुपात निकालें तो क्या बनेगा, सीपी यहाँ पर रहेगा, जी एसपी है बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर 3 और 2 बना रहेगा, ठीक है। अब हमारा आंसर बहुत ही आसान बनेगा, क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। 3 और 2 का अंतर कितना होता है, 1। अब बात करें, 1 हमेशा ऊपर आता है, बटे में हम क्या लेते हैं, क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य लेंगे, बटे में गुणा में करेंगे 100। अब 100/3 को क्या लिखा जाता है, 100/3 को 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%, या हम इसे बोल सकते हैं 33.33%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, अच्छा 2 विकल्प हैं, चौथा और पहला। अब इसमें ये बताओ, हमने 3 रुपए की वस्तु खरीदी थी, 2 रुपए में बेच दी, लाभ हुआ या हानि। 3 रुपए की वस्तु खरीद कर 2 रुपए में बेच दी तो हमें हुआ हानि, तो 33.33% की क्या हुई हमें, हानि, ठीक है। बिल्कुल आसान बेस पे आपको बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये जो सारे प्रश्न चल रहे हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, ठीक है, 10% कम पर खरीदता है, और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ होगा। अब इसमें देखते हैं करना क्या है। कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले, आपको पहले भी बताया है कि कम और अधिक अगर आए तो आप सदाबहार लगा दो। आपको 2 तरह की वैल्यू या 2 तरह की टाइप बताए जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसको 100% मेन वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, उसमें पहले 10% कम किया गया है, 90/100 निकाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद 10% की वृद्धि की गई है तो 110/100 निकाल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या पूछा था, हाँ, तो कम पर, अब 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, 11/9 99, ठीक है।
हमारा और कम बनेगा आंसर, प्लस माइनस वाला नहीं है, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, जैसे हम बात करें, हमारे पास मूल वैल्यूज कितनी होती है 100। अब 100 पर बोला है 10% कम पर खरीदा, उसने खरीदा कितने पर है 90 पर, और 10% अधिक लाभ पर बेच दिया, उसने बेचा कितने पर है 110 पर। अब इसमें बताना है कितने का लाभ हुआ, 90 से 110 हुआ, कितने अधिक हैं 20 अधिक हैं, बटा में क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है, बटा में 9, गुणा में लगाएंगे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 ऐसे करेंगे हम, कितना बनेगा, तो यहाँ पे है 90, क्योंकि 90 था ना सीपी हमारा और ये एसपी था। चलिए यहाँ से 1 0 कटा, 200 बटा में 9। अब 200 बटा में 9 को अगर हम भाग करते हैं कितना आता है, 9 दूने 18, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 बटा में 9, 22 से ही 2/9% हमारा आंसर होगा। देखो ये ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ये 22 से ही 2/9 लिखा है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम टाइप में अपनी कवर कर चुके हैं। 144 बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। आपको क्या बताया था, जब भी लाभ मिले तो आपको लाभ मिले तो आपको करना है माइनस, और हानि मिले इस तरीके के क्वेश्चन में तो आपको करना होता है प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है हानि, ठीक है। अब इसमें करना पड़ेगा हमें प्लस, तो क्या करते हैं, जितने पेन एक्स्ट्रा होते हैं वो तो लिखे जाते हैं ऊपर, और नीचे क्या करते हैं, जो 144 और 6 हैं, 144 और 6 दोनों को कर देते हैं ऐड, क्योंकि हानि का क्वेश्चन है तो ऐड होगा, और गुणा में लगा देते हैं 100। तो इसे कैसे लिखेंगे, 600, 600 बटा में कितना बचेगा, 144 और 6 150, 1 0 से 1 0, 15 एकम 15, 15 चौके 60, कितना आंसर आया 4%, 4% हानि होगी इस तरीके के क्वेश्चन में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक बात बताओ, हमारे पास 100 संतरों का मूल्य कितना है 400, ठीक है। अगर हम एक संतरे का मूल्य पूछे, 00 कट जाएगा, एक का मूल्य कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या है सीपी। अब क्वेश्चन में लिखा है 60 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन मतलब 12 संतरे कितने की बेच दिए 60 की, तो 12 का एक बार, 12 पंचे 60, तो एक संतरा कितने का बेचा होगा उसने 5 का, तो ये हो गया एसपी, ठीक है। अब हमें मिल गया क्या, सीपी और एसपी, कितना है, सीपी है 4, एसपी है 5, अंतर कितने का है 1 का, तो एक अंतर आता है हमेशा ऊपर, बटे में क्या लेते हैं हम हमेशा नीचे सीपी, गुणे में लगा देते हैं 100, और हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। 4 से भाग करेंगे, 4 25 चौके 100, और 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा खुद सेम क्वेश्चन में भी बताया गया था कि इसका आंसर 40 आया था, बस उसमें क्या लिखा था, हमने केले की जगह संतरे लिख दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी करके देखते हैं, इसमें क्या आता है, रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट, रुपए और वस्तु। पहले रुपए कितने थे 5 रुपए, 6 वस्तु खरीदी जा रही थी, फिर रुपए कितने थे 6 और 5 वस्तु, फिर इसमें क्या कर रहे थे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, 6 का बनेगा 36 और यहाँ बनेगा 5 का 25, और हमने देखा था कि ये 25 वाला हमारा क्या होता है क्रय मूल्य। अब हमें करना क्या है, 25 और 36 कितने का अंतर है, 25 और 36 में 11 का अंतर है, 11 आता है हमेशा ऊपर, हमेशा लिया जाता है नीचे सीपी, तो 25 मानते हैं हम सीपी और गुणा में कर देते हैं 100। अब 25 से एक बार 25 चौके 100, अब 11 का 4 में गुणा करेंगे हम, कितना बनेगा 44%। ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और जो आगे हमारे निकल गए हैं और कुछ आने वाले हैं वो यूपी टेट सुपर टेट में भी पूछे गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको जो 4 टाइप कराए गए हैं 4 पार्ट में प्रॉफिट लॉस के, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये गारंटी है हमारी। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया था आपको कि 10 का क्या है क्रय मूल्य, सीपी का गुणा कर देते हैं, बराबर में 8 का क्या है एसपी विक्रय मूल्य,
अब इसमें CP और SP का अनुपात निकालते थे, CP बटा में SP। तो यहाँ पर 8 था और यहाँ पर ये आएगा नीचे 10। अंतर कितने का होता था? 2 का। तो हमने अंतर लिखा था ऊपर और हमेशा CP लिखते थे नीचे। CP कितना था? 8 और गुणा में कर देते थे 100। अब 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 4 बार, 4 से काटा एक बार, 4 से काटा 2500 के 100 25 बार। तो इसका 25% हमारा आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का बांट प्रयोग करके अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, इस वाली स्थिति में दुकानदार का क्वेश्चन कभी भी बने, हमेशा उसको लाभ होता है। ठीक है, वो कम तोलेगा तो हमेशा ही उसको लाभ होगा। बस आप एक बात बताओ, हमारे पास 1 केजी का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम तोलना था उसे। तोला कितना है उसने? 800 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम तोलना था, 800 ग्राम तोला है। कितने की त्रुटि करी है? 200 की। तो याद रखना, ये 200 हमेशा आता है ऊपर, और कितना जो उसने तोल दिया है त्रुटि सहित हटाकर मान, यानी कि त्रुटि हटा देंगे हम 1000 में से, तो कितना बचेगा? 800। या हम ये बोलें कि जितना वह तोलता है वो नीचे आता है। ठीक है, वो गुणा में लगा देते हैं 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो, 2 से एक बार, 2 से 2 चौके 8, 4 से एक बार, 4 से 25 चौके 100। 25 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 25%। ठीक है, और याद रखना, जब भी कभी दुकानदार का क्वेश्चन आए, बेईमान दुकानदार का, हमेशा उसे लाभ होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य का दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, ये क्वेश्चन नया मिला है, इसके हम साथ ही साथ करेंगे। मान लेते हैं हमारा CP क्या है? X है, और SP क्या है? Y है। अगर हम इसमें प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट क्या होता है? मतलब लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि SP को क्या कर दें हम? दुगुना कर दें, मतलब SP हो जाएगा हमारा कितना? 2y। तब क्या बनेगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इस स्थिति में बता रहे हैं वो क्वेश्चन में क्या बनता है कि जो लाभ है, जो लाभ है, लाभ का 3 गुना बनता है। फिर अगर दुगुना कर दिया जाए SP, तो लाभ क्या होता है? लाभ होता है SP माइनस CP। क्वेश्चन में लिखा है कि जो SP माइनस CP जो बनेगा अब दोबारा, वो क्या बनेगा? लाभ का 3 गुना बनेगा। ठीक है, अब P का मान हमने देखा था यहाँ पर कितना था? SP माइनस CP। SP माइनस CP का मतलब है X माइनस Y दिया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर X माइनस Y लिख लेते हैं, ठीक है, और गुणा में लगा देते हैं 3, तो बराबर क्या बनता है? SP का मान इसमें क्वेश्चन कितना है? 2y, माइनस का CP तो वही रहेगा जितना था। अब इसको क्रॉस सॉरी, इसमें क्या करते हैं हम? गुणा कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। 3x और माइनस का 3y और बराबर में 2y माइनस का x। अब यहाँ पर क्या है? अलग अलग चेंज कर देते हैं हम इनको। ठीक है, यहाँ पर हमने चेंज किया तो क्या बना? यहाँ से y इस तरफ आएगा और x इस तरफ, तो क्या बना हमारा? 5 और 4, यानी कि 3 और 2 5, 5y बराबर 4x बना। और इधर हम x और y का अनुपात निकालेंगे, तो x और y का अनुपात क्या बनेगा? या y बटे x या x बटा y। चलो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर 3 और x एक जुड़ रहा था तो बना था 4x। ठीक है, 4x, और यहाँ पर 3 और 2 y जुड़े तो बना 5y। अब इसमें x और y का अनुपात पूछ रहे हैं, x बटा y पूछेंगे हम, तो 5 इधर था और 4 इधर आएगा, तो 5 बटा 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें क्या बनाना है? 5 बटा 4 से क्वेश्चन बनेगा हमारा। हमारे पास जो CP है और SP है, उसका अनुपात कितना दिया है? 5 5 दिया है। ठीक है, और कितना दिया है? 4। अब 5 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का। तो हमेशा याद रखना, अंतर आता है ऊपर और जो CP होता है वो आता है नीचे। वो गुणा कर देते हैं 100 से, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। अब इसमें करेंगे हम, कितना बनेगा हमारा? 1 सेकेंड, कहीं पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 1 सेकेंड रुक जाइए आप। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो गई। देखो, आपने क्या देखा था? ये वाला जो P की वैल्यू है वो क्या रही थी? यहाँ पर मिस्टेक यहीं पे कर दिया, तभी तो वो आंसर गलत हो रहा है। SP का मान तो y था और CP का मान x, तो y माइनस एक्स था। यहाँ पर ये वैल्यू रखनी थी हमें। अगर यहाँ पर हम y माइनस एक्स रखते तब जाके हमारा आंसर सही आता। चलिए अब इसको कर लेते हैं। 3y
माइनस 3x बराबर 2y माइनस x। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, 3 और 2y को अंतर निकाला, y बना, और 3 इधर से उधर पहुंचेगा, प्लस का होगा, 3 में से 1 चला जाएगा, प्लस का 2x। अब इधर से हम देखते हैं x बटा y का मान क्या होता है। यहाँ पर निकल कर आता है, जैसे चलो y बटा x निकाल देते हैं, y बटा में x, तो ये 2 ऊपर ही रहेगा, बटा में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो अब क्या हुआ, जो y और x का मान आया वो कितना आया, 2:1। अब y और x का मान कितना आया, 2 और 1, अंतर कितने का रहेगा, 1, हमेशा ऊपर। अब नीचे क्या रहता है, सीपी कितना है, x का मान कितना है, 100, सॉरी 1, 1 गुणा कर देंगे 100 से। अब इसमें क्या है, भाग कुछ जाना नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100%। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 100%। अब इसको क्या है, दोबारा देख लो आप। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें क्वेश्चन में, आप इसको दोबारा देख लो, बिल्कुल शुरुआत से है, दोबारा कर लेते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। वहाँ पर जो पहली बार में क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई थी, इस वजह से वो रॉन्ग आंसर हो रहा था। अब देखो आपको आ जाएगा एक बार में ही। ठीक है, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जगह एडजस्ट करके चलते हैं। यहाँ पर क्या है, CP, और यहाँ पर क्या है, SP। हमारा CP है x और SP है y। अगर हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं, लाभ बराबर होता है SP माइनस CP, तो SP का मान y, इसका मान x, y माइनस x आ गया, ये हमारा लाभ का मान। अगर वो कहा जा रहा है क्वेश्चन में SP जो है वो दुगना कर दिया जाए, पहले SP कितना है, y, अब दुगना करने पर कितना बनेगा हमारा, 2y। ठीक है, अब हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट क्या निकलता है, इसमें 2y माइनस का x, लाभ तो यही निकलेगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब ये लाभ निकालते हैं तो ये लाभ कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो 3 का गुणा और करना पड़ेगा। ठीक है, 3 का गुणा किया हमने, p कितना था, y माइनस एक्स बराबर में 2y माइनस एक्स। अब 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस एक्स। ठीक है, अब इनको पक्षांतर कर देते हैं, तो 3y माइनस का 2y और माइनस का x, और इधर से ये जाएगा प्लस का 3x। अब 3y में से 2y गया, 1y बचा, और माइनस x में अगर 3x प्लस है जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2x बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बना हमारा, क्वेश्चन में बना हमारा 2x हो गया। अब इसमें क्या है, x और y यहाँ पर लिख देते हैं, 2x बराबर y। अब इसमें x बटा y का मान निकालते हैं हम, तो यहाँ पर तो 1 रहेगा और इसके नीचे 2 आ जाएगा। अंतर कितने का है, 1 का, हमेशा अंतर क्या आता है, ऊपर आता है। और जो क्रैमूल हमने माना था, क्रैमूल कितना माना था, CP, हमने क्रैमूल कितना माना था, CP, तो ये जो CP है वो कहाँ पर रहेगा हमारा, नीचे रहेगा। ठीक है, CP को हमने x माना था, तो वो x का मान कितना है, 1 यहाँ पर, तो 1 हमेशा नीचे रहेगा, गुणा में लगाएंगे 100। अब 1 से भाग तो करना नहीं है, तो 100 एकम 100 बन जाएगा हमारा 100% इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा, बस ये फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, 144 मुर्गियों को बेचने पर वैदेही को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, आपको हानि प्रतिशत बताना है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पीछे भी मिला था आपको। ठीक है, क्या मिला था, यही मिला था सेम क्वेश्चन, बस वो क्या है, नाम चेंज किया था, क्या था, ये था अपना क्वेश्चन, 144 पेन बेचने पर, ठीक है, और 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये हमारा 4% आंसर आया था, तो ये भी सेम इतना ही आंसर आना चाहिए। हम बात करेंगे, हमने देखा था जितनी एक्स्ट्रा मिलती हैं वो हमेशा आता है ऊपर, बटा में जो हानि स्थिति बनती है, अगर हानि बनता है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं उन्हीं दोनों मानों को, 144 और 6 को फिर क्या करना है, हमें प्लस कर देना है, और गुणे में क्या लगा देना है, 100। अब इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर, 6 बटा में 144, 6 जोड़ा 150, गुणे में कितना बनेगा, 100। अब हम गुणा कर देते हैं तो कितना बनता है, 600, 600 बटा में 150। अब 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 चौके 60, 4% की हानि हुई उसे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4% हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राजेंद्र को एक रेडियो 510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। ठीक है, आपको बताया था इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो SP बटा में क्या करना चाहिए, 100 प्लस माइनस
प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, ये पहला एसपी था, ये दूसरा एसपी होगा, बटा में 100 प्लस में प्लस माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। अगर लाभ होगा तो जोड़ देते हैं, हानि होता है घटा देते हैं। तो एसपी कितना था 510, बटा में 15% की हानि हुई तो 100 में 15 कम कितना होगा 85, ठीक है, बराबर कितने में बेचा जाए, मान लेते हैं एक्स में बेचा जाता है, और कितने की 15% का लाभ होता है, तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115, ठीक है। अब आप हमें करना क्या है, अब इनको कैलकुलेट करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो आपस में काट लो, अच्छा इसमें आपस में काटे, 17×5 = 85 और 17×3 = 51 और 0। अब 5 से काटा 5 कम 5, 5 से काटा 5 का 30, यानी कि हमारा क्या बना 6/1 बराबर x/115। अब क्रॉस गुणा करेंगे हम जब, तो x का मान क्या बनेगा हमारा, x का मान बनेगा 115 गुणे में 6, 115 गुणे में 6 किया, 6×5 = 30, 6 कम 6 और 3 9 और 6 कम 6 690 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है, कई बार ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 11वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक्स 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेच देता है, और वाई उस साड़ी को 10% की हानि पर जेड को बेच देता है, तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। आपको ये पैटर्न बताया गया था कि आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, जो पहले शुरुआत हुई है उसको लिख देते हैं। तो हमेशा बात करेंगे, पहले का मूल्य 100 दिया था, उसके बाद 10% के लाभ पर बेचा है तो 110 बटा में 100 दिया होगा दूसरे व्यक्ति को, फिर दूसरे ने 30 रुपये को दिया है 10% की हानि पर, तो कितना दिया होगा 90 बटा में 100, और बराबर में कितना दिया होगा दूसरे का मान जो जेड ने खरीदी है। बस इसको सॉल्व करना है, 00 से 00, 1 2 0 से 2 0, और 11 का 9 में गुणा करेंगे तो जेड ने कितने में खरीदी 11 9 99 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, 99 रुपये में खरीदी। अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। अगर इसका क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्या है ये बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 क्रय मूल्य है, ठीक है, अब 100 से अगर 20% बढ़ाना है कितना बनेगा 120 बनेगा। अब ये बताना है तो यहाँ से कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो अंतर कितने का है 20 का, तो अंतर आता है हमेशा 20 ऊपर, बटे में कितना ये वाली दूसरी वाली 120 गुणे में 100। अब 20 से काटा 20 से कम 20, 20 से काटा 20 छक्का 120, 2 से काटा 2 3 6, 2 से काटा 50, तो हम कह सकते हैं 50/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कम और बड़ वाला क्वेश्चन है, खपत पर आधारित उसी तरीके का क्वेश्चन था, इस वजह से उसी बेस से कर दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अभी इस तरीके का एक क्वेश्चन बताया था कि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य सीपी बराबर है 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के। अब इसमें सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेते हैं हम। सीपी एसपी का अनुपात निकाला, यहाँ पर 8 था और यहाँ पर नीचे आएगा 10, अंतर कितने का निकला 2 का। अंतर हमेशा आता है ऊपर, बटे में क्या आता है क्रय मूल्य, बटे में नीचे हो गया 8, गुणे में लगा देते हैं 100, हमारा इसको कैलकुलेट कर देते हैं आंसर बन जाता है। 2 से काटा 2 एकम 2, 2 से काटा 2 के 8, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 से काटा 100 को 25 के 100, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 25%, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आपको ये 13 क्वेश्चन बताए गए हैं, ये आपको यूपी टेट और सुपर टेट एस टेट, ठीक है, और एस टेट के कौन से 2018 वाले, या हम बोलें जो 68,000 भर्ती हुई थी उसके और 69,000 भर्ती हुई थी उसके, और साथ ही साथ 2021 के जो यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों थे उन सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं 13 क्वेश्चन में से। अब बात कर लेते हैं, देखो 13 क्वेश्चन है, आपको 4 के नाम बता दिए, यूपी टेट 2021 के अपर जो प्राइमरी है और जूनियर उसके 2 क्वेश्चन, और 2000 जो 68,000 भर्ती थी 69,000 भर्ती थी उनके 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर कराए गए हैं, साथ ही साथ आपको 9 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो और कहीं टीचिंग एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। अगर आप इनका पूरा ओवरव्यू देखें तो ये सारे टाइप हमने क्वेश्चन पढ़ते समय टाइप कवर किए थे, ठीक है। अगर आपने वो ध्यान से पढ़े हैं तो आप इनके आंसर आसानी से कर जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।